चुनाव के मद्देनजर एक पुरानी तस्वीर व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर की जा रही थी। शुक्रवार को राजस्थान में ट्विटर पर जो भी बड़े टेंडर्स रहे उनके साथ जोड़कर भी इस तस्वीर को शेयर किया गया। इस तस्वीर के साथ हिंदी में जो संदेश लिखा है वो है, क्या आप जानते हैं कि मुसलमानों को खुश करने के लिए 7 नवंबर 1966 के दिन इंदिरा गांधी ने गोवंश निषेध हेतु संसद भवन को घेराव करने वाले 5,000 साधु संतों को गोलियों से भून दिया गया था। आज़ाद भारत में इतना बड़ा नरसंहार हत्याकांड पहले कभी नहीं हुआ था। गूगल समेत अन्य सोशल मीडिया और प्लेटफॉर्म पर भी सर्च में आसानी से आ जाने वाले इंडियन साधु ये सब कुछ हैशटैग के साथ भी इस तस्वीर को शेयर किया गया था। हमने जब इस तस्वीर की जांच की तो पता गया कि दक्षिणपंथी रुझान वाले इस फेसबुक पत्रों ने इस तस्वीर को सिलसिलावार ढंग से शेयर किया है। इनमें से कुछ पोस्ट हमें साल 2014 और 15 के भी मिली। 1966 के इस घटना से जुड़े जितने भी पोस्ट हमें मिले उनका लबुलाब यही था कि साल 1966 में भारत के हिंदू संतों ने गो हत्या पर प्रतिबंध लगाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाई थी, लेकिन कांग्रेस की नेता इंदिरा गांधी ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया था। कुछ लोगों ने इस घटना को तुरंत 1984 में सिख विरोधी दंगों से भी की और लिखा कि भारतीय इतिहास में 1984 का जिक्र किया जाता है, लेकिन 1966 की बात कोई नहीं करता। इस दुर्घटना में कितने लोगों की मौत हुई, इसे लेकर भी तमाम तरह के दावे सोशल मीडिया पर दिखाई दिए गए। कुछ ने लिखा कि इस दुर्घटना में कम से कम 250 साधु संतों की मौत हुई थी। गूगल सर्च में मिले कुछ वेबसाइट के पन्नों पर मृतक की संख्या करीबन 1,000 भी बताया गया है। कई लोगों ने लिखा है कि 1966 में इंदिरा गांधी के आदेश पर पुलिस ने फायरिंग की थी, जिससे हजारों संत मारे गए थे। अपनी पोस्ट में इन लोगों ने विकिपीडिया के एक पन्ने पर भी लिख शेयर किया है। 1966 का गो हत्या विरोधी आंदोलन नाम के इस विकिपीडिया पेज पर लिखा है कि गो हत्या विरोधी आंदोलन में 3 से 7 लाख लोगों ने हिस्सा लिया था। जब इन लोगों ने संसद का घेराव किया तो पुलिस ने उन पर फायरिंग की और 375 और करीबन 5,000 लोग मारे गए, वहीं करीब 10,000 लोग घायल हुए। विकिपीडिया के अनुसार 22 नवंबर 2018 को आखिरी बार इस पेज पर छपी जानकारी में कुछ बदलाव किए गए थे। इस पेज पर पहले एक वाक्य लिखा हुआ था कि इस घटना में मारे जाने वालों की आधिकारिक संख्या 7 थी और इस संख्या को बढ़ाकर 375 कर दिया गया था, जिसमें अब सुधार किया जा चुका है। स्थानीय स्तर पर 1966 के इस घटना पर और ज़्यादा बात होने लगी जब संगानेर के विधायक घनश्याम तिवारी का अधिकारियों फेसबुक पेज पर कथित तौर पर उनके द्वारा लिखा गया एक ब्लॉग शेयर किया गया। घनश्याम तिवारी का नाम भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेताओं में शामिल है। वो कई बार बीजेपी के विधायक रह चुके हैं। उन्होंने राजस्थान सरकार के कई मंत्रालय भी संभाल है, लेकिन घनश्याम तिवारी अब भाजपा का साथ छोड़ चुके हैं। करीबन 1.5 साल पहले उन्होंने भारतीय वाहिनी पार्टी बना ली थी और घनश्याम तिवारी उस दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इस बार का विधानसभा चुनाव भी अपनी पार्टी से ही लड़ रहे हैं। घनश्याम तिवारी ने अपने इस ब्लॉग में लिखा था कि जिस प्रकार कसाई गोमाता पर अत्याचार करता है, उसी प्रकार कांग्रेस सरकार ने उन गो भक्तों को अत्याचार किए। सड़कों पर गिरे साधुओं को उठाकर गोली मारी गई, हजारों लोग घायल हुए और सैकड़ों संत मारे गए। बहुत से लोग विकिपीडिया के अलावा घनश्याम तिवारी के ब्लॉग से कुछ हिस्से को निकालकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे थे। वायरल तस्वीर के साथ साथ हमने इन तमाम दावों को भी पड़ताल की। साल 1966 की बदकार जो 3-4 तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही है वो 7 नवंबर 1966 के दिल्ली में हुए हंगामे की ही पाई गई है। गौर से देखें तो इन तस्वीरों इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन के बीच पड़ने वाले लॉन्ग और राजपथ के कुछ हिस्से दिखाई देते हैं। 7 नवंबर 1966 के दिन दिल्ली में हुए हंगामे का इतिहासकार हरबंस मुखिया भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुए सबसे पहले प्रदर्शन के दौरे में याद करते हैं। उन्होंने बीबीसी संवाददाता प्रशांत चाहल को बताया कि 1966 में पूरे भारत में गो हत्या के खिलाफ एक राष्ट्रीय कानून बनने की कोशिश की गई थी, लेकिन बहुत से लोग इसे एक बहाना और राजनीतिक साजिश मानते थे। इसका कारण यह था कि इंदिरा गांधी ने कुछ वक्त पहले ही सक्रिय राजनीति शुरू की थी और राजनीतिक गलियारों में लोग उन्हें गूंगी गुड़िया कहने लगे थे। कांग्रेस पार्टी के भीतर भी बहुत से लोग यही मानते थे, इसलिए ये कोशिश हुई कि इस बहाने इंदिरा को शुरुआत में ही अस्थिर कर दिया जाए। हरबंस मुखिया 7 नवंबर की घटना के कई व्यवस्थित आंदोलन या प्रदर्शन नहीं बल्कि एक प्रायोजित हंगामा मानते हैं। वो कहते हैं कि यह हंगामा जितनी तेजी से आयोजित हुआ उसे लोगों ने उतनी ही तेजी से भूल भी गए थे। वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक रशीद किदवई ने अपनी किताब वैलेंट 10 एपिसोड्स दैट ए सेट्स इंडियन डेमोक्रेसी में 1966 की उस घटना का वर्णन किया। 7 नवंबर की घटना कुछ बारीकी डिटेल रशीद किदवई की बीबीसी के साथ शेयर किए। उन्होंने बीबीसी को बताया कि हरियाणा के करनाल जिले से जनसंघ के सांसद स्वामी रामचंद्र उस कथित आंदोलन के नेतृत्व कर रहे थे। उनकी मांग थी कि देश में एक कानून बने जिसके अनुसार गो हत्या को अपराध माना जाए।
राष्ट्र स्वयंसेवक संघ इस मांग का समर्थन कर रहा था। इस मांग को लेकर हजारों साधु संत अपने गायों के साथ दिल्ली चले गए और आधिकारिक जानकारी यह है कि उन्होंने सरकारी संपत्ति का नुकसान किया। मंत्रालय की इमारतों के बाहर तोड़फोड़ की, कुछ ही सांसद में घुसने की कोशिश भी की। भारतीय इतिहास में सांसद पर यह पहला ऐसा हमला था जब सुरक्षाकर्मी को सांसद में बच्चा गोलीबारी करनी पड़ी। 7 नवंबर के दिन 7 लोगों की मौत हुई। कुछ लोगों ने अपनी रिपोर्ट में मरने वालों की संख्या 8 में 9 लिखी, लेकिन यह संख्या निश्चित तौर पर 10 के पार नहीं थी। हरबंस मुखिया ने भी याद करके बताया कि 1966 की घटना में 10 से ज्यादा लोग नहीं मारे गए थे। पुलिस की गोलीबारी के बाद क्या हुआ, इस सवाल पर रशीद किदवई कहते हैं, दिल्ली पुलिस बहुत सारे उपद्रवियों को डीटीसी की बसों में भरकर अलवाली के जंगलों में छोड़ आई थी, लेकिन किसी प्रदर्शनकारी के खिलाफ पुलिस के केस दर्ज नहीं किया गया था। इस घटना के बाद भारत के तत्कालीन गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा को इस्तीफा सौंपना पड़ा। कहा गया कि इंदिरा गांधी ने उनसे स्थिति का काबू में करने के लिए पहले से तैयार रहने को कहा था, लेकिन वो देश के गृह मंत्री होने के साथ साथ भारत साधु समाज के अध्यक्ष भी थे और उन्हें विश्वास था कि वो बातचीत से पूरी स्थिति को काबू में कर लेंगे। हरबंस मुखिया और रशीद किदवई दोनों ही कहते हैं कि 1971 के चुनाव संघ के लोग इस घटना को हिंदू हत्याकांड बताकर गांव देहात के कांग्रेस के खिलाफ गए थे, लेकिन इस घटना का कांग्रेसी विरोधी कोई राजनीतिक फायदा नहीं उठा पाए थे और इसकी वजह से यह नहीं मानी जाती है कि उस समय देश में प्रचार करने पर साधु बहुत सीमित थे। स्कोर वेबसाइट ने भी अपने एक लेख में 1966 की घटना को देश की संसद पर हमला बताया है कि जिसे तथाकथित गोरक्षकों ने अंजाम दिया था। अखबार ने 8 नवंबर में लिखा था कि हिंसा के कारण राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कर्फ्यू लगा दिया गया है। हजारों गोरक्षक मिलकर भारतीय संसद पर टूट पड़े और उन्होंने सरकारी वाहनों में आग लगा दी। इस घटना में 7 लोगों की मौत हुई और 100 लोग घायल हुए। दिल्ली में जुटे प्रदर्शनकारियों ने जनसंघ, हिंदू महासभा, आर्य समाज और सनातन धर्म सभा के लोग शामिल थे। द हिंदू अखबार में 2 दिसंबर 1966 के अंक के अनुसार इस घटना के बाद इंदिरा गांधी ने सातों के नाम एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि गोहत्या के खिलाफ कानून बनने के लिए शांति से भी बात की जा सकती थी। इंदिरा गांधी पर किताब लिखने वाले कांग्रेस नेता जयराम ने भी अपनी किताब में यह दावा किया है कि इंदिरा गांधी ने 1966 की घटना के बाद गोहत्या पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए कमेटी बनाई थी, जिसमें कई बड़े हिंदू धार्मिक नेता शामिल थे। उसी कमेटी में आरएसएस के दूसरे सर संचालक माधव सन्यासी गोलवल्लभ और भारत के श्रेष्ठ क्रांति जनक वर्गीज कुरियन को भी रखा गया था।